हेलो एवरीवन। आज ईद उल अज़हा का त्यौहार है। आपको मालूम है यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों ही धर्म के पैगंबर हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी का जो उदाहरण दुनिया के सामने रखा था उसे आज भी परंपरागत रूप से याद किया जाता है। ये आकाश से कहा गया था, यानी आकाशवाणी हुई थी कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो। तो हजरत इब्राहिम ने सोचा कि मुझे तो अपनी औलाद ही सबसे प्रिय है। उन्होंने अपने बेटे को ही कुर्बान कर दिया। उनके इस जज्बे को सलाम करने का त्यौहार है ईद उल ज़ुहा। कुर्बानी का फ़र्ज, यानी कि जो कुर्बानी का अर्थ होता है रक्षा के लिए सदा तत्पर। हजरत मोहम्मद साहब का आदेश है कि कोई व्यक्ति जिस भी परिवार, समाज, शहर या मुल्क में रहने वाला है उस व्यक्ति का फ़र्ज है कि वह उस देश, समाज, परिवार की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहे। ईद उल फ़ितर की तरह ईद उल ज़ुहा में भी गरीबों और बेसहारों का खास ख्याल रखा जाता है। इसी मकसद से ईद उल ज़ुहा के समान, यानी कि कुर्बानी के समान के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है, बाकी 2 हिस्से समाज में ज़रूरतमंदों को बांटने के लिए किया जाता है, जिसे तुरंत बांट दिया जाता है। नियम कहता है कि पहले अपना कर्ज उतारें, फिर हज पर जाएं, तब बकरीद मनाएं। इसका मतलब यह है कि इस्लाम व्यक्ति को अपने परिवार, अपने समाज के दायित्वों को पूरी तरह निभाने पर जोर देता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अज़हा 12वें महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। इस्लाम मज़हब में इस माह की बहुत अहमियत है। इसी महीने में हज यात्रा भी की जाती है। ईद उल फ़ित्र की तरह ईद उल अज़हा पर भी लोग सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ़ कपड़े पहनते हैं और मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं। साथ ही इस दौरान मुल्क और लोगों की सलामती की दुआ मांगते हैं। इस मौके पर लोग एक दूसरे से गले लगते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मुबारकबाद देते हैं। कुर्बानी इस दिन की खास परंपरा होती है, क्योंकि कुर्बानी इस्लाम में माना जाता है। ईद उल अज़हा को ही बकरीद भी कहा जाता है। बकरीद इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार, जो ईद उल फ़ित्र के 70 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन सुबह अल्लाह की इबादत के बाद जानवर की कुर्बानी दी जाती है और उसका गोश्त गरीब तबके के लोगों को बांट दिया जाता है। बकरीद का त्यौहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस्लाम में हज यात्रा के आखिरी दिन कुर्बानी देने के बाद रमीज़ मारात पहुंचकर शैतान को पत्थर मारने की भी एक अनोखी परंपरा है। यह परंपरा हजरत इब्राहिम से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब हजरत इब्राहिम अल्लाह को अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए चले थे तो रास्ते में शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की थी। इसी वजह से हज यात्री शैतान के प्रतीक उन 3 खंभों पर पत्थर की कंकड़ियाँ मारते हैं। ईद उल अज़हा हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इस दिन इस्लाम धर्म के लोग किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। इस्लाम में सिर्फ हलाल के तरीके से कमाए हुए पैसों की ही कुर्बानी का प्रावधान है। इसके 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला गरीबों के लिए, दूसरा दोस्त के लिए, तीसरा रिश्तेदारों के लिए या अपने घर के लिए होता है। इस तरह से आप लोगों को भी इस त्यौहार को बहुत शांतिपूर्वक मनाना चाहिए। बकरीद यानी ईद उल अज़हा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।